कनाडा और भारत के डिप्लोमेटिक रिश्तों में खटास आई है और जो हाई कमीशन स्टाफ पैरिटी थी उसको भी अब बैलेंस किया गया है। स्टाफ जो था कनाडा डिप्लोमेट्स थे उनको वापस बुलाया गया, हाई कमीशन वापस बुलाया गया, और जो यहाँ पर कनाडा के हाई कमीशन और डिप्लोमेट्स थे उनको भी वापस जाने के लिए बोल दिया गया है। और इसका इम्पैक्ट पंजाब पर या नॉर्दर्न स्टेट्स पर सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ से वीज़ा फाइल्स पूरे भारत की तादाद में काफ़ी परसेंटेज ज़्यादा है, और पंजाब के पर्सपेक्टिव में भी ये चीज़ बड़ी रिफ्लेक्ट करती है क्योंकि कनाडा में पंजाबी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में मौजूद है। हम गो ग्लोबल कंसल्टेंट्स जो हैं जिनके पास आइल्स के बाद स्टूडेंट्स या आइल्स के लिए स्टूडेंट्स आते हैं और उसके बाद अब्रॉड कनाडा मूव करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। नवनीत सिंह हमारे साथ है। सर, ये किस तरीके से इसका पंजाब पर रिफ्लेक्शन क्या है, और स्टूडेंट्स जो आइल्स वाले आपके पास हैं या और स्टूडेंट्स हैं उनका क्या इस पर कहना क्या है? थोड़ा लंबा पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा, दूसरी दफ़ा हुआ है। सो अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो चैलेंजेस काफ़ी सारे आए हैं। और चैलेंजेस क्यों आए हैं? उन्होंने जब नंबर्स कम किए, एक बारी स्टूडेंट के नंबर्स कम किए, तब इम्पैक्ट आया, कैपिंग कर दी गई। उससे पहले एक दफ़ा जब बायलैटरल रिलेशंस हमारे इशू आया तो हमें देखा कि प्रोसेसिंग टाइम अचानक से बहुत बढ़ गया। बच्चों के पैसे उस कंट्री में बहुत देर फंसे रहे। विजिटर वीज़ाज वालों को जिनकी पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए गया था और उनको ट्रेवल करना था, आप हमारी पहले ऑफलाइन बात होती रहती है कि काफ़ी सिंगर्स ने अपने शोज कैंसिल किए, सेलिब्रिटीज़ नहीं जा पाए। सो सिचुएशन सीरियस है। अब गुरदास मान ने शो कैंसिल किया। सिचुएशन आज भी सीरियस है। जिनके पासपोर्ट्स हाई कमीशन में, उन्हें पता है उनको स्टिकर लग के कब मिलेगा। बिकॉज हमें यह समझना पड़ेगा कि जब 2 देशों के हालात इस तरह खराब हो जाते हैं तो ट्रेड या स्टूडेंट वीजा उनकी प्रायोरिटी नहीं रहती। अभी तो उनके लिए मैटर ऑफ प्राइड, कंट्रीज प्राइड, सोशल सिक्योरिटी, सेल्फ सिक्योरिटी है। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय मूल के मेंबर पार्लियामेंट उनकी गवर्नमेंट में भी है जो उनके साथ है, जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट में रिकॉर्ड नंबर ऑफ भारतीय पार्लियामेंटेरियंस है। सो ये सिचुएशन बहुत सीरियस है, और अगर कल को सैंक्शंस आती हैं, कुछ और आती है तो और बढ़ सकता है। अब स्टूडेंट वीजा पर्सपेक्टिव से या विजिटर वीजा पर्सपेक्टिव से या ट्रेवल के पर्सपेक्टिव से इनऑर्डिनेट डिलेज होंगे। स्टडी और टूरिस्ट दोनों आप बताना। दोनों में डिले होगा। स्टूडेंट्स भी इसलिए डिले होगा, एंड ऑफ द डे जितनी प्रोसेसिंग है, चाहे वो सीपीसी एडमिंटन से हो, चाहे वो सीपीसी अल्बर्टा से हो, वो आती भारत में, लेबलिंग भारत में होती है। सो एम्बेसी को जब आप उनके डिप्लोमेट्स आउट हो जाते हैं, फर्स्ट ऑफिसर्स आउट हो जाते हैं, उनका बेसिकली खाना है वो है एम्बेसी का स्टूडेंट वीजा पे नहीं चलता। हम लोगों को ये समझना आता है, लोगों को अक्सर कई कंसल्टेंट कहेंगे जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको भी तो बच्चे चाहिए। अभी इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड। हम अपने देश के लिए हैं, वो अपने देश के लिए हैं। इसका इंपैक्ट दिखेगा, लंबा दिखेगा। हाँ, अब ये कहना कि सभी को रिफ्यूज कर दिया जाएगा, उन्होंने कहाँ कहा है? उन्होंने कब कहा है कि हम आपसे पूरी बायलैटरल टाइज तोड़ रहे हैं, हमारा आपसे? ये एक पॉलिटिकल, ये हम अगर जियो पॉलिटिकल स्फीयर में जाए तो ये चलता है। एवरी कंट्री डज इट पावर पोजीशनिंग। हम एज अ नेशन इंडिया, हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो वो कहता है मैं ही E5 का मेंबर हूं। सो इसका इंपैक्ट आपके प्रोसेसिंग पे आएगा। बट र्यूमर्स फैलाना कि कनाडा सबको डिक्लाइन कर देगा, वो गलत है। बट वीजा जिन्होंने अप्लाई करना है, चाहे स्टूडेंट वीजा या टूरिस्ट वीजा, उसमें डिले तो पिछले साल भी देखा गया था। जब नेगेटिविटी पहले ही बहुत थी। पहले ही कनाडा को लेके सोशल मीडिया, जिसको मैं अक्सर सोशल मीडिया भी कहता हूं, उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव चीजें बढ़ाई थी। और अगर इधर भी अभी आएंगे तो सोशल मीडिया का बहुत क्रिटिकल रोल है, राइट? सो नेगेटिविटी पहले थी। अगर हम स्टूडेंट वीजा की इंपैक्ट की बात करें, आज अगर मैं सबसे बात करूं, रुझान की बात करूं, तो आज इंसान यूरोप पढ़ना चाहता है। बहुत सारे लोग पंजाब हरियाणा में पढ़ना भी चाहते हैं। एक तो ये मिथ्या है कि नॉर्थ इंडिया का बच्चा पढ़ता नहीं, ये एक मिथ्या है। हमारे बच्चे आज भी यूके जाना चाह रहे हैं, जर्मनी जाना, बच्चों ने ऑल्टरनेटिव ढूंढ ली है। सो ये भी नहीं कि अगर कनाडा नहीं देगा तो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। जिन्होंने आपके पास फाइल अप्लाई की है, चाहे टूरिस्ट वीजा या स्टडी वीजा, उनका क्या कहना है? उन्होंने कैसे रिएक्शन दिया? सुबह के हमारे कॉल सेंटर के फोन्स नॉनस्टॉप बज रहे हैं। हर बंदे का यही है जी मेरा वीजा आ जाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको है जिनका वीजा आ गया, जिनका पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए जाना है, अभी हमें यही नहीं पता वो लेबल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी एक्सेस नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं हाई कमिश्नर्स के आदान प्रदान आने जाने की, इस मुद्दे पे तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। मे बी इट गोज नॉर्मल, मे बी टोटली गोज नॉर्मल कि ठीक है भाई, आपके पास जैसे पासपोर्ट पहले थे आप लगा के भेजो। और मे बी इट इज टोल्ड ऑल वर्क टू बी इंस्टॉल्ड इन इंडियन कॉन्सुलेट। हमें इसका तो मालूम ही नहीं है। ये अब कैनेडियन गवर्नमेंट अपनी इंटरनल पार्लियामेंटेरियंस जो भी उनके हैं, वो इंटरनल मिनिस्ट्री क्या डायरेक्टिव देती है उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वीजा तो लास्ट ईयर भी उन्होंने बंद कर दिए थे जो सिटीजन है उनके लिए। यस, वीजास का लास्ट ईयर भी रहा, बहुत बुरे तरीके से रहा। बहुत सारे भारतीयों को आने में मुश्किल हुई। ऑनलाइन वीजा, अभी प्रॉब्लम दोनों तरफ आएगी। अभी अगर वहां हमारी इंडियन कॉन्सुलेट में स्टाफ कम होता है, बहुत
बहुत सारे लोगों को वहां से इंडिया आने में मुश्किल होगी। सो हमें यहाँ जाने वालों को तो एक पर्सपेक्टिव है ही है, जिनके पास OCI कार्ड्स नहीं है, जिनको वीजा लेके इंडिया आना है, उनको इंडिया आने में मुश्किल हो सकती है। अब जब हमारा स्टाफ वहां कम हो जाएगा तो दोनों तरफ प्रॉब्लम आएगी। जिनका वीजा आ चुका है या जिनके लेबलिंग में उनको क्या सजेशन है, मतलब उनको क्या करना चाहिए? पेशेंस इज द ओनली वर्ड। सो नो एजेंट हैज एनी सोल्यूशन। किसी एजेंट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये संकट की घड़ी है उस पर्सपेक्टिव से फॉर श्योर। और जो मन बना रहे हैं कि उनको कनाडा जाना चाहिए, क्या उनको और कंट्री कंसीडर करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो उन्होंने अभी तक इंडिया के साथ बायलैटरल टाइज तोड़ी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने एक बयान दिया, उन्होंने दूसरा दिया। ये एक पावर पोजीशनिंग रहती है जो अक्सर हाई कमीशंस करती हैं। सेफ साइड रखने के लिए और कंट्रीज, अभी और कंट्रीज हैं। जर्मनी बचा जा रहा है, आज यूके बचा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, न्यूजीलैंड जा रहा है, यूएस जा रहा है, पहले से भी जाता था। लेकिन कनाडा की हाइप बड़ी थी, नंबर्स बहुत बड़े थे। एक लौती हाई कमिश्नर जिसने यहां तक कन्फेस किया कि वी हैव ओवर 1 मिलियन एप्लीकेशंस, राइट। लेकिन कनाडा ने पिछले 1.5 साल में अफ्रीका और बाकी आइलैंड्स को ओपन करके अपने स्टूडेंट्स का बेस बढ़ा लिया था। सो लास्ट जब झटका लगा उसके बाद कनाडा अपना बेस बढ़ा चुका था। सो आज दूसरा रुझान जो यूके का है या जर्मनी का है वो और बढ़ेगा। कनाडा के रुझान में कमी आई और अभी आएगी, बिकॉज सेंटिमेंट्स डबल नुकसान में है। पहला सेंटिमेंट तो अभी जो गवर्नमेंट का इशू हुआ, दूसरा वहां पे पहले ही बात चल रही बच्चों को काम नहीं मिल रहा, PR नहीं मिलेगी, कैपिंग नहीं मिलेगी। सो बहुत सारा बच्चों पे प्रेशर आएगा। और निजी तौर पे मैं ये सोचता हूं कि कनाडा स्टूडेंट वीजा के लिए अगला 1 या 2 वर्ष जो है वो संकट भरे रहेंगे। तो जो टूरिस्ट वीजा पे या स्टूडेंट वीजा पे जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, आपका कैसे? देखिए, जिसका तो टूरिस्ट है वो अप्लाई करें, जिसका दिक्कत तो कोई नहीं है। ऐसे तो उन्होंने स्टूडेंट को कब कहा कि हम नहीं लेंगे? उनकी कोई स्टेटमेंट आई है कि नो वीजा ट्रांजैक्शन विद इंडिया? हाँ, उन्होंने एक लिस्ट पारी कर दी कि आप इनको वापस ले जाओ। हमने कहा हम इनको वापस लेके आ रहे, अभी वो चल रहा है। उन्होंने एक बार ही कहा कि वी आर स्टॉपिंग ऑल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स इन इंडिया, नहीं कहा ना। उनको भी वो पैसा चाहिए, उनको काम करने वही स्टाफ होते हैं। अभी हाई कमीशन वो 6 ऑफिसर तो अकेले नहीं है ना। सो उसका इंपैक्ट क्या आता है? मे बी इट इज डायरेक्टेड कि नथिंग टू हैपन टिल देन। इंटरनल कम्युनिकेशन अब आपके चैनल की मेरे पास नहीं है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की आपके पास नहीं है। सो एम्बेसी की इंटरनल कम्युनिकेशन को पब्लिक करना तो बहुत बेवकूफी जैसी बात होगी, जो होगी नहीं। आपको स्टूडेंट फोन करके क्या पूछ रहे हैं और आप उनको कैसे? स्टूडेंट ये कह रहा है सर मैं कब जाऊंगा। अभी तक तो सवाल है, अभी तो बिल्कुल नॉर्मल जाएगा, किसने क्या प्रॉब्लम है। बट अभी जो मुझे अपने तजर्बे से 15 वर्ष के तजर्बे से, और ये झटका मैं दूसरी दफा झेल रहा हूं, राइट, डिलेज होंगे और डिलेज इनऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। और उस डिले में आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। आपकी सुनवाई वाला है ही कोई नहीं है। किसको कहेंगे जी मेरा पासपोर्ट पहले भेज दीजिए, आप बाकी चीजें बाद में देख लेना, राइट। सो स्टूडेंट वीजा या विजिटर वीजा उनके लिए एक नॉन प्रायोरिटी इंडस्ट्री है। ये हमें यहां बैठे लगता है कि अगर स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो कंट्री बंद हो जाएगी, राइट। सो अगर जैसे प्रोसेस चला है उनको मतलब चलना चाहिए जब तक कोई मनाही नहीं है। नई ऑफर लेटर्स भी आ रही हैं। 1 नवंबर तक उनकी जो एक डेडलाइन थी कि नए रूल्स और पुराने रूल है वो भी वैसे रहेगी। उन्होंने स्टूडेंट वीजा या किसी वीजा को लेके स्पेसिफिक कोई अनाउंसमेंट की ही नहीं है। पंजाब की सबसे ज्यादा परसेंटेज है कनाडा की, तो किस तरीके का आपको लगता है कि कॉन्सिक्वेंसेस? पंजाब पिछले 6 महीने में बहुत मेजर डिक्लाइन देख रहा है। कनाडा को अभी और देखेगा, क्योंकि बच्चों ने अल्टरनेट ढूंढी। हम पंजाब की बात करते हैं, दोआबा की यदि हम बात करें तो दोआबा तो सब यूके है। वो तो शुरू से वो लोग हैं जो कई हजारों मतलब तादाद में कई 100 साल पहले जाके यूके सेटल हो चुके हैं। हजारों लाखों लोग सेटल हो चुके हैं। पंजाब की यूके प्रेफरेंस रही है। बहुत सारा नया पंजाब यूरोप जाता है, इटली गया, स्पेन गया, जर्मनी गया। कनाडा की एक हाइप थी क्योंकि कनाडा इजी था, उसने द्वार खोल रखे थे। ये नहीं थे कि बाकी कंट्रीज में बच्चे नहीं जाते थे। यूएस ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ वीजा दिए, उसकी बात नहीं हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब में कनाडा बज़ वर्ड बन गया था। सो अगर यूके की बात करें तो आज यूके के नंबर्स आर ऑन 200% ग्रोथ, क्योंकि बच्चा पढ़ता है। यूके में भी प्रॉमिसिंग पॉलिसीज हैं और भारतीय मूल का वहां पे भी दबदबा है। 18-19 मेंबर पार्लियामेंट भारत मूल के हैं। सो ऑल्टरनेट्स लोगों ने ढूंढ ली है। जिसको जाना है, जिसको ग्रो करना, उसका कारण है। 2 पहलू रहते हैं कि एक एवरेज बच्चा, एक बहुत बड़ी डिस्कशन होती है ब्रेन ड्रेन, कि इंडिया से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। मेरा एक प्रश्न है कि जो ये हम बच्चे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके भेज रहे हैं, ये एवरेज 60-65% वाले हैं, क्या ये क्वालिफाइड ब्रेन्स हैं? ये मिडिल क्लास बच्चे हैं और इनमें से काफी बच्चे वापस भी आते हैं। ये एक मिथ बन गई थी कनाडा में। कनाडा ने एक 5 वर्ष ऐसे दिए जब उसने डिप्लोमा वालों को भी पक्का कर दिया या PR दे दी, वो इसलिए एक PR ब्रांड बन गया। लेकिन जो एजुकेशन ब्रांड था, जिस बच्चे को पढ़ना और करियर बनाना है, वो आज भी टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में जा रहा है, वो आज भी यूके की यूनिवर्सिटीज में जा रहा है। सो जिसको रैंकिंग्स देखने, जिसको THE देखना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसको अब्रॉड सेटल होना, उनके लिए करना सेटल बाकी कंट्रीज भी करती हैं। और कनाडा ने कब कहा था मैं सबको सेटल करूंगा? तो हम फीलिंग ले रहे हैं ना। उसके पास अगर 5,000 एप्लीकेशन थी या 5 लाख एप्लीकेशन थी, उसमें से 1 लाख को PR दे दी, क्या उसने बाकी 4 लाख को कहा आपको दूंगा? नहीं कहा ना। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? जो स्टूडेंट्स का इशू मेजर स्टार्ट हुआ, वह कहां से हुआ कि यस, जो चीज हमें रोज मिलती है वो हमारा हक बन जाता है।
लेकिन उन्होंने वो हक हमें कभी दिया नहीं था। मेरा एक प्रश्न है, जब भी एम्बेसी कोई रिप्लाई करती, डिक्लाइन करती है, तो वो लिखती है यू विल नॉट रिटर्न एट द एंड ऑफ द स्टे। आप पढ़ाई खत्म होने के बाद वापस नहीं आएंगे, तो पीआर की तो बात ही नहीं कर रहे वो तो हम फीलिंग ले रहे हैं, क्योंकि हमें पीआर दिखी। ये 2009 में ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था। सो ऑस्ट्रेलिया में पैरामाटा में एक दंगे हुए थे जहां इंडियन बच्चों को गोरों के साथ झगड़ा हुआ, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने लिटरली क्लैंप डाउन कर दिया था। अगर आप उस एंगल से देखें तो आज अगर कनाडा ने क्लैंप डाउन किया हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी उतना किया हुआ स्टूडेंट वीजा को कैप करके। सो सिचुएशन सब तरफ इतनी है क्योंकि उनको पूरे विश्व भर से बंदे मिलती है। और जिनकी फैमिलीज यहाँ है और बच्चे अब अब्रॉड हैं, उनके लिए कितनी चिंता की बात अभी विषय है चिंता का, बिकॉज दे कैन नॉट फ्लाई अगर उनके पास पासपोर्ट्स नहीं है। हाँ, एज ऑफ नाउ कोई एम्बेसी की या कोई एयरलाइंस की न्यूज़ नहीं कि फ्लाइट्स नॉट टू गो, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। ट्रेवल बैन्स की अभी बात नहीं की गई, अभी ऐसा कुछ नहीं कि बायलैटरल टाइज हैव बीन ब्रोकन। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ऐसा देखिए, अभी हमारी एमई है, उस पर तो एमई टिप्पणी कर सकती है। एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल, जो मेरे मित्र हैं, दे आर ऑल फीलिंग सेफ इन कनाडा एज वी आर फीलिंग सेफ इन इंडिया। सो अब उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारी क्या गाइडलाइंस देती है, वील हैव टू अडेयर विद इट, कि एमईए ट्रेवल करना अलाउ करती है। हमारी एमईए कल को कर दे जी, वी डोंट हैव डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फॉर यू, वी विल नॉट लाइक यू टू ट्रेवल, तो वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पर डिपेंड करेगा। थैंक यू सो मच। तो नवनीत जी थे हमारे साथ, ग्लोबल इनकी कंसल्टेंसी है, और यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स ने फाइल, क्योंकि कुछ ने कंसल्ट किया है, कुछ ने फाइल की हुई है, तो कनाडा को लेकर जो खटास आई है भारत के रिश्तों में, तो उसको लेकर एक डिक्लाइन जरूर है। और पिछले 6 महीनों में भी था, पिछले साल जब स्टाफ पैरिटी की गई उस समय भी देखा गया, और इस बार भी इस तरीके के चांसेस हैं। लेकिन अभी तक कोई वीज़ा, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा है या स्टूडेंट वीज़ा है, उस पर कोई रोक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन डिक्लाइन या एक चिंता ज़रूर है, जिसको लेकर सॉर्ट आउट भी दोनों देशों की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनकी ओर से किया जाएगा, स्टूडेंट्स को और टूरिस्ट को ध्यान में रखकर। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।